नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार आज फिर से पार नजर के पाठ का दूसरा भाग लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। और पहले भाग में हमने देखा था कि जो यंत्र था वह जमीन पर उतर चुका था और उस यान का निरीक्षण कंट्रोल रूम में जारी था अनेक लोगों द्वारा। और भाग्य से उस दिन अपने पापा के ऑफिस में छोटू भी गया हुआ था। तो यहीं पर देखिए पेज नंबर 39 से हम शुरू करते हैं। इसके पहले का हमने पूरा कर लिया था। 39 में देखिए कि यहाँ पर निरीक्षण कार्य हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा ऑफिस है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट, इसे बोलते हैं कंसोल पैनल। कंसोल पैनल और ये जो है ये अंतरिक्ष यान है। और ये जो देख पा रहे हैं आप ये टीवी है। ये घर है ऑफिस में ये सभी लोग हैं 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा लोग होंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष यान से 2 हाथ बाहर निकल रहे हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर एक्चुअली। तो यहां से दूर कहीं 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर कहीं ये जो है अंतरिक्ष यान उतरा है वहां के जमीन पर। और यहां पर छोटू के पापा और उनके स्टाफ के लोग बैठ करके टीवी में देख रहे हैं कि वो अंतरिक्ष यान उतरा है तो क्या क्या हरकतें कर रहा है। तो क्या क्या हरकतें कर रहा है उसको हम आगे वर्ड बाय वर्ड, शब्द बाय शब्द यहां देखेंगे। देखिए मैं पढ़ता हूं। उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। तो उन्होंने बताया, बेटा अभी हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो क्या है, कैसे है, उस पर हम लोग अभी निरीक्षण कर रहे हैं। वी आर जस्ट इंस्पेक्टिंग इट। अब जब उसके बारे में कुछ पता चलेगा, कुछ हमें जानकारी मिलेगी, तब हम कुछ बता सकते हैं। अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। इसके साथ ही छोटू के पापा ने उसे बताया कि बेटा इसको कंसोल कहते हैं। ये जो कंसोल है उनको बताया। अब कंसोल पे तरह तरह की बटन तमाम देखिए लगी हुई है। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। सिवाय एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। तो वो अंतरिक्ष यान उतरने के बाद में जमीन पर क्या कर रहा है, यहां ऑफिस में बैठ करके सभी लोग उसके एक एक्टिविटी को देख रहे हैं। वो कैसे हाथ बढ़ा रहा है, उसका हाथ बढ़ते ही चला जा रहा है और जमीन पर जाकर के जमीन से वो मिट्टी का सैंपल उठाने का प्रयास कर रहा है। ये सारी चीजें जो है सभी लोग ध्यान से देख रहे हैं, सिर्फ एक व्यक्ति के। वो एक व्यक्ति कौन हो सकता है? वह एक व्यक्ति है छोटू। छोटू का ध्यान कहां था? तो मैं बता दूं कि छोटू का ध्यान यहां पर, ये देखिए, ये जो कंसोल पैनल है ना, ये जो कंसोल पैनल है ये छोटू का ध्यान इस पर था। ये छोटू है, देखो सभी लोग यहाँ टीवी में देखो देख रहे हैं। ऑल आर सीइंग इन द टीवी, बट छोटू कहाँ देख रहा है? यहाँ कंसोल पैनल पे। और कंसोल पैनल में एक लाल रंग की बटन है। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पे है। कंसोल का एक बटन दबाने की इच्छा वो रोक नहीं पाया। वह लाल बटन, उस पर तमाम बटन है, वहां पे एक लाल बटन है।
तो उसका बड़ा मन करता है कि इसको मैं दबाऊं, इसको मैं दबाऊं। दबाने से क्या होता है, हा? जैसे आप एग्जाम्पल के लिए बता दें, जैसे प्रेयर हो रहा हो और कोई हारमोनियम लेके आता है, गिटार लेके आता है, या कोई भी जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके आता है, तो कोई अगल बगल वाला लड़का आके जरा सा बजा लेता है, जरा सा बजा लेता है। ऐसे एक इच्छा होती है हर व्यक्ति की, और वह बच्चा है, उस उम्र में और ज़्यादा इच्छाएं जैसे आपकी है। आपको भी ये सारी हरकतें अच्छी लगती हैं, करना चाहते हैं। उसका मन था कि मैं बटन दबाऊं, उसका टीवी पर ध्यान नहीं है। और उसने क्या किया, सहसा उसने क्या किया कि लाल बटन को दबा दिया। लाल बटन को दबाने से क्या हुआ, खतरे की घंटी बजी, सबकी निगाहें कंसोल पैनल पे चली गई, क्योंकि वो तो बगल में ही है। सबकी निगाहें कंसोल पैनल पे चली गई, तो देख रहे हैं कि छोटू जो है बटन दबा रहा है। इसके बाद में उसके पापा ने छोटू को खींच लिया अपने तरफ, और खींचने के बाद सटाक से एक चमाता रसीद दिया, थप्पड़, एक थप्पड़ उन्होंने उसे रसीद दिया। क्योंकि उस समय जो बहुत ही इमोशनल रिएक्शंस था, वहाँ पे एक्चुअली साइंटिफिक रिसर्च चल रहा था। हर व्यक्ति वहाँ पे एक प्रकार से उसे एग्जामिन कर रहा था उस अंतरिक्षयान का, कि ये क्या क्या हरकत करता है, इससे क्या क्या होता है, ये क्या करना चाहता है। लेकिन ऐन मौके पर छोटू ने बटन दबा दिया, और जब बटन दबाने के बाद में उसके पिताजी ने क्रोध में आके एक थप्पड़ भी जड़ दिया। उसके बाद में आगे क्या होता है देखिए। मगर उस तरफ अब अंतरिक्षयान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई, यंत्र बेकार हो गया। तो जो हाथ काम कर रहा था वो सडनली काम करना बंद कर दिया और कार्य रुक गया। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य में ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्षयान का वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। तो ये यहाँ पे मान लीजिए ये लोग यहाँ पे मार्स पे हैं और यहाँ धरती से वो भेजा गया है। तो यहाँ पे जो घटना हो रही है, छोटू यहाँ पे है, सारी घटना यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे वो देखी जा रही है। यहाँ पर भी टीवी में वो देखी जा रही है। उनके साइंटिस्ट, नासा के साइंटिस्ट, ये नासा से भेजा गया था। नासा का तात्पर्य है, अर्थ क्या है, यहाँ पे देखिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा जो अमेरिका में है, वहाँ से भेजा गया था। और यहाँ से नासा से ऑफिशियल अनाउंसमेंट रेडियो के माध्यम से हुआ कि हमारा जो वाइकिंग, द नेम ऑफ दैट उपग्रह जो छोटा भेजे थे, जो यान भेजे थे, उसका नाम उन्होंने रखा था वाइकिंग। उन्होंने अनाउंसमेंट में कहा कि जो हम मार्स पर वाइकिंग को भेजे हैं वो अच्छी तरह से वहाँ लैंड कर गया है, वो अपना काम अच्छी तरह से कर रहा है। हालांकि पता नहीं क्यों उसका एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया है। तो ये धरती पर नासा में ऐसा अनाउंसमेंट हुआ। नासा के तकनीशियन इस बारे में जानकारी की जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी है। तो उन्होंने अपने समाचार में बताया कि हमारे साइंटिस्ट, they are running behind this problem and they are trying their level best to repair the hand। उसका हाथ ठीक करने के लिए हमारे जो टेक्नीशियन हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे
वाइकिंग को दुरुस्त कर लिया गया है। जस्ट आफ्टर सम डेज अनदर अनाउंसमेंट हैज बीन मेड थ्रू द रेडियो। रेडियो के द्वारा कुछ दिन बाद एक दूसरी सूचना दी गई कि दोस्तों आपको जानकर यह खुशी होगी कि जिस वाइकिंग को हमने मार्स पर भेजा था उसका हाथ काम करना बंद कर दिया था, लेकिन हमारे तमाम वैज्ञानिकों की कोशिश के बाद उस हाथ को ठीक कर लिया गया है। वह हाथ फिर से काम करना शुरू कर दिया है, ऐसी सूचना आई। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का आरंभ कर दिया है और बताते हैं कि अब वो हाथ ठीक होने के बाद में वहां से हमारा यान ने मंगल की मिट्टी, वहां के सॉइल को कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। पृथ्वी, नेक्स्ट पैरा देखिए। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो बच्चों, जो मिट्टी है, सॉइल से हम पता लगा सकते हैं कि वहां पर जीवन है या नहीं, क्योंकि वो सॉइल में ही हमें सब कुछ मिलेगा। उसका वेट के अंदर से उसके उर्वरा क्या बोल सकते हैं, फर्टिलाइजेशन की वजह से, उसके नमी की वजह से यहाँ के साइंटिस्ट एक पता करेंगे कि क्या जीवन जीने लायक वस्तुएं वहाँ उपलब्ध हैं। अगर हैं तो जीवन हो सकता है। तो इसी बात का यहाँ पे उन्होंने उन्हें पता लगाना था, इसलिए उन्होंने अपना अंतरिक्ष यान भेजा था। तो छात्रों, यही इस पाठ में था। देख लीजिए यहाँ पे जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने पाठ को लिखा है और इसका मराठी में अनुवाद जो है रेखा देशपांडे जी ने किया है। आगे आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। आपको इसका जवाब दिए हैं। छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? यू मे अंडरस्टैंड। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या किया? वहाँ पर जाकर उन्होंने कंसोल देखा और उसमें उन्होंने लाल बत्ती को दबा दिया था। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर अभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। तो आप लिख सकते हैं कि सूर्य में आए बदलाव के कारण वहाँ का जनजीवन नष्ट हो गया। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? कहानी में अंतरिक्ष यान को नासा द्वारा भेजा गया था। नासा के वैज्ञानिकों ने भेजा था और उन्हें यह पता लगाना था कि मार्स पर, मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं। उसके लिए वो वहाँ से मिट्टी का सैंपल मंगाने के लिए अपना यान भेजा था। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं और क्यों? तो नंबर 1, 2, 3 जो जिनके पास ये सारी व्यवस्था है वे अजनबी मतलब जो अंतरिक्ष यान आया है उससे बचने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, आपको इसके सारे उत्तर डिटेल्स में PDF द्वारा दिया गया है। आगे आइए, इसे छोड़िए। ये देखिए, भाषा की बात आ जाइए बच्चों। भाषा की बात मैं बता दूं आपको। यहाँ पर देखिए, वार्तालाप शब्द वार्ता प्लस आलाप योग से बना है। यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप के अंत का आ और आलाप के प्रारंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन है हुआ है उसे संधि कहते हैं। कहने का मतलब देखिए, ये वार्तालाप है। सॉरी,
देखिए ये आपको समझा देता हूं मैं। वार्तालाप, वार्तालाप है, वार्ता लास्ट में आ रहा है प्लस आलाप, आलाप इसके प्रारंभ में आ रहा है, तो ये लास्ट वाला आ और ये प्रारंभ वाला आ की बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए ये मैं पहले से लिख रखा हूं। देखिए जब दो शब्द मिल करके एक शब्द बना देते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। और उनके मिलने का एक रूल होता है, एक तरीका होता है। जैसे जब अ ग्रुप है, अ ग्रुप में देखो आदो होता है, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ प्लस अ इज इक्वल टू आ प्लस आ, बोथ अ, वन आ वन अ, वन अ वन आ, ऑल दिस, ये सभी मिलने के बाद हमें क्या बनाते हैं? आ बनाते हैं। तो जब कभी हम दो शब्दों को, दो वर्णों को कनेक्ट करेंगे संधि में, तो देखेंगे कि उस वर्ग के अगर दोनों अ या या से हैं तो हमेशा आ हो जाता है। उसी क्रम में आप देख सकते हैं, जैसे शिष्ट, शिष्टाचार है, शिष्ट प्लस आचार, ये क्या हो जाएगा? शिष्ट प्लस आचार, आचार। सो डियर, इधर में इसका अ और इसका आ हो गया और इसका आ, ये दोनों मिलके क्या बन गया? शिष्टा, आ बना है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब दो अ हो या आ हो, आर अ हो, आइदर आ प्लस आ हो, ऑलवेज इट विल बिकम आ। तो शिष्ट प्लस आचार, शिष्टाचार। श्रद्धा प्लस अंजलि, ये क्या होता है? श्रद्धा प्लस अंजलि। देखो ऐसे लिखेंगे, श्रद्धा प्लस अंजलि, अंजलि। अब इसका आ और इसका अ, इसका अ और इसका आ क्या बना? आ बना। इधर में देखो, ये है ना, श्रद्धा बना है ना, श्रद्धा, ये वर्ड, ये वाला वर्ड देखो, आ बन गया, श्रद्धा, श्रद्धा बन गया है। श्रद्धा प्लस अंजलि, तो उधर का आ इधर का आ, दोनों मिलके आ का आ ही रह गया। यहां पे दिन प्लस अंक, देखो दिन प्लस अंक, यहां पर अ और यहां पर अ, दोनों अ है, दोनों अ मिलके क्या हो गया? आ हो गया। दिनांक, ना, ये ना हुआ है, देखो। उसी तरह से उत्तरांचल, उत्तर प्लस अंचल क्या होता है? उत्तर प्लस अंचल होता है, उत्तर प्लस अंचल। तो अ प्लस अ मिलके आ बन गया, उत्तरांचल। सूर्य प्लस अस्त होता है, यहां पर देखो, सूर्य प्लस अस्त, अस्त होता है। तो इसका या मिलके आ हो गया, सूर्यास्त। यहां पे अल्पाहार देखो, अल्प प्लस आहार, अल्प प्लस आहार, तो इसका आ इसका अ मिल करके क्या हो गया? आ हो गया। तो अल्प का अल्पाहार हो गया। इस तरह से हम संधि को करते हैं। इधर आगे देखिए, यहाँ पे मुहावरे कुछ दिए जा रहे हैं। जैसे नजर पड़ना, नजर मतलब दिख जाना। आज मास्टर जी हमारे नजर के सामने पड़ गए। नजर रखना, सोनू तो मोनू के ऊपर नजर रखना कि वह जाता कहाँ है, मतलब किसी के ऊपर ध्यान रखना।
नेक्स्ट नजर आना, नजर आना मतलब दिखाई देना। और यहाँ देखिए नजरें नीची होना मतलब बेइज्जती होना, कोई ऐसा कार्य करना जिसके कारण से आपकी नजरें नीची हो रही हैं, शर्मिंदगी हो रही हैं, शर्मिंदा होना। इस तरह से ये जो है मुहावरे हैं। इसके नीचे आ जाओ बेटा, यहाँ पे देखिए संज्ञा और विशेषण। तो कभी कभी क्या होता है कि दो वर्ड्स का ग्रुप होता है, लेकिन हमें यह नहीं पता चल पाता है कि इसमें संज्ञा क्या है और विशेषण क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आकर्षक और आकर्षण। तो आकर्षण क्या है? संज्ञा है। आकर्षक क्या है? विशेषण है। यहाँ पे देखिए प्रेरणा, प्रेरक। प्रेरणा क्या है? संज्ञा है। प्रेरक क्या है? विशेषण है। इसको डिटेल्स में आपको पीडीएफ में दिया गया है, आप देख सकते हैं वहाँ से। यहाँ सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं। यहाँ देखिए प्रभाव मतलब संज्ञा, प्रभावशाली मतलब विशेषण, और प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली प्लस प्रतिभा। प्रतिभा क्या हो गया? संज्ञा, और प्रतिभाशाली क्या हो गया? विशेषण। इस तरह से इस पाठ का हम जो है भाषा की बात भी देख लीजिए। इसी तरह से यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार, आप लोग ध्यान रखिए, अगले पाठ में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर।